हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 113 टेररिस्ट एक्ट पढ़ेंगे जो बीएनएस के अंदर दिया हुआ है। तो सेक्शन 113 नया प्रोविज़न है। आईपीसी में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था जो टेररिस्ट एक्ट को डिफ़ाइन करता। तो इसीलिए सेक्शन 113 आपका प्री मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसको लास्ट में हम लोग जो इसकी पनिशमेंट है वो एक टेबल चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लास्ट तक देखिएगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सेक्शन 113 सबसेक्शन 1, whoever does any act with the intent to threat or likely to threat the unity, integrity, sovereignty, security, economic security of India, or with the intent to strike terror or likely to strike terror in the people or any section of the people in India in any foreign country। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी एक्ट इस इंटेंशन के साथ किया जा रहा है, इरादे के साथ किया जा रहा है, या फिर उस एक्ट से ऐसा हो सकता है, लाइकली टू थ्रेट है, तो संभावना है। तो इंटेंशन होना या फिर लाइकली थ्रेट होना कि इस एक्ट से थ्रेट हो सकता है, ये होना ज़रूरी होगा। तो यूनिटी, थ्रेट किसको हो रहा है? इंडिया की यूनिटी को, या फिर उसकी इंटेग्रिटी को, सोवरेनिटी को, सिक्योरिटी को, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को, या फिर जो लोग हैं या जो सेक्शन ऑफ द पीपल हैं, चाहे वो इंडिया में हो या फॉरेन कंट्री में हो, उनमें क्या हो रहा है? टेरर, एक दहशत, एक टेरर की फीलिंग लाई जा रही है, उनमें डर बनाया जा रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि गवर्नमेंट से अपनी बात मनवाने के लिए, या फिर कोई भी तरीके का सत्ता परिवर्तन करने के लिए, या फिर कोई भी शासन करने के लिए, या फिर अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, रिवेंज के लिए, ऐसे फॉर्म में इन सब चीज़ों के लिए टेररिस्ट अटैक होते हैं। जैसे कोई प्लेन हाईजैक कर लिया क्योंकि सरकार से कोई बात मनवानी थी और किसी को रिलीज़ करवाना था जो जेल में था, या फिर अटैक किया, और अटैक करके जो बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे बहुत सारे संगठन हैं जिन्हें आतंकवादी घोषित किया गया है, तो वो लोग क्या करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं कि हाँ, हमने ऐसा किया है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? टेरर फैला रहे हैं। अब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके। तो इससे क्या हो रहा है? इससे देश की सिक्योरिटी पर फ़र्क पड़ रहा है, देश की यूनिटी, एकता पे फ़र्क पड़ रहा है, इंटीग्रिटी पे फ़र्क पड़ रहा है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे फ़र्क पड़ रहा है। तो ऐसे एक्ट जो इन सब चीज़ों पर फ़र्क डालते हैं, यूनिटी हो गया, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, और इस इंटेंशन से किए जा रहे हैं, या फिर लाइक्लीहुड है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, थ्रेट हो सकती है यूनिटी भारत की, तो ऐसे एक्ट को टेररिस्ट एक्ट कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके करने के माध्यम क्या होंगे? तो ऐसा एक्ट किस किस तरीके से किया जा सकता है, ये आगे दिया हुआ है। जैसे क्लॉज ए कहता है, बाय यूजिंग बॉम्ब, डायनामाइट, अदर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस और फायर आर्म्स और अदर लीथल वेपन्स और पॉइजनस और noxious gases or other chemical or by any other substance, whether biological, radioactive, nuclear or otherwise, of hazardous nature, or by any other means of whatever nature, to cause or to likely to cause death, injury to person or persons, loss of property, destruction of property, disruption of supplies जो कि essential है लाइफ के लिए, या फिर डैमेज करना या मॉनेटरी स्टेबिलिटी को इंडिया की, तो इन सब तरीक़ों से हो रहा है। तो यहाँ पे है कि बॉम्ब का यूज़ करके हो सकता है, बॉम्ब का यूज़ करके यूनिटी, सोवरेनिटी भारत की हैम्पर हो सकती है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का यूज़ करके हो सकती है, लीथल वेपन्स, घातक वेपन का इस्तेमाल करके हो सकता है, कोई जहरीली गैस का इस्तेमाल करके
आतंक फैलाया जा सकता है। या फिर बायोलॉजिकल वेपन है, तो बायोलॉजिकल वेपन कोई ऐसी बीमारी फैला दो जिससे क्या हो जाए, जानबूझकर बीमारी फैला दी। क्यों फैला दी? क्योंकि इससे अफेक्ट पड़ेगा देश की यूनिटी पर, इंटेग्रिटी पे, सोवरेनिटी पे, या फिर उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक तरीका हो सकता है। कोई भी हज़ार्डस नेचर की चीज़ हो सकती है जिससे क्या हो रहा है, लोगों की डेथ कॉज हो रही है या फिर उनको इंजरी पहुंच रही है, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है या देश की प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, या जो सप्लाई होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, उसको तहस नहस कर दो, उसको डिस्टरप्ट कर दो। या फिर जो भारत की स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, उसको डैमेज कर दो बाय द प्रोडक्शन, स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफीट इंडियन करेंसी नोट, कॉइन और एनी अदर मटेरियल। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्मगलिंग हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, या फिर नकली इंडियन करेंसी बनाई जा रही है, कॉइन की हो सकती है, पेपर करेंसी हो सकती है, उसको सर्कुलेट किया जा रहा है। और उससे क्या हो रहा है, देश की सोवरेनिटी पे, सिक्योरिटी पर या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ रहा है, तो वो भी टेररिस्ट एक्ट में आ जाएगा। या फिर डैमेज करना, डिस्ट्रक्ट करना ऐसी प्रॉपर्टी को जो कि डिफेंस पर्पस से यूज़ होती है इंडिया के लिए, चाहे डिस्ट्रक्शन उसका इंडिया में करना या फॉरेन कंट्री में करना, बट वो प्रॉपर्टी कैसी है जिसको यूज़ किया जाता है या यूज़ किया जाएगा, इंटेंडेड है डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए, या फिर ऐसे ही किसी पर्पस के लिए ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट या इन गवर्नमेंट की किसी एजेंसी के द्वारा यूज़ किया जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी का क्या किया गया है, डिस्ट्रक्शन कर दिया गया है, डैमेज कर दी गई है। या फिर ओवरओ करना बाय द मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स और अटेम्प्ट टू डू सो और कॉज डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरी और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरी। तो यहाँ पर क्रिमिनल फोर्स दिखाकर या क्रिमिनल फोर्स के माध्यम से आतंकित करना, ओवरओ करना मीन्स आतंकित करना, या अटेम्प्ट करना, किस लिए, डेथ कॉज करने के लिए, या फिर अटेम्प्ट करना डेथ कॉज करने की, और किसकी डेथ कॉज करने की कोशिश हो रही है या डेथ कॉज हो रही है, पब्लिक फंक्शनरी की। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन में काउंटरफीट इंडियन कॉइन और पब्लिक फंक्शनरी को डिफाइन किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। क्लॉज सी कहता है डिटेन, किडनैप्स और अबडक्ट एनी पर्सन एंड थ्रेटनिंग टू किल और इंजर सच पर्सन or does any other act in order to compel the government of India, any state government or government of any foreign country or international or intergovernmental organization or any other person to do or abstain from doing anything कमिट अ टेररिस्ट एक्ट। तो किसी पर्सन को किडनैप करना, अबडक्ट करना, डिटेन कर लेना और थ्रेट करना, उसको किल करना या इंजरी करना, क्यों कर रहा है, क्यों किया जा रहा है ऐसा, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे या फिर फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट पर, किसी इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पे प्रेशर बनाया जा सके कि कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए। तो किसी पर्सन को किडनैप, अबडक्ट किया जा रहा है, जैसे हाईजैक के केस में यूजुअली होता है, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। तो इनमें से दिया गया किसी भी माध्यम से कोई एक्ट किया जाता है जो देश की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर थ्रेट करता है या फिर टेरर स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक टेरर करता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, टेररिस्ट एक्ट कहा जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि पब्लिक फंक्शनरी कौन होते हैं। तो पब्लिक फंक्शनरी मींस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और एनी अदर फंक्शनरीज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पब्लिक फंक्शनरीज। तो जिसे नोटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गजट में एज अ पब्लिक फंक्शनरी, उसे पब्लिक फंक्शनरी कहा जाएगा। काउंटरफीट इंडियन करेंसी मीन्स काउंटरफीट करेंसी एज मे बी डिक्लेयर्ड आफ्टर एग्जामिनेशन बाय एन ऑथराइज्ड और नोटिफाइड forensic authority that such currency intimidates or compromises
विद द की सिक्योरिटी फीचर ऑफ इंडियन करेंसी। तो जब किसी करेंसी को एग्जामिनेशन करने के बाद अथॉरिटी के द्वारा डिक्लेयर किया जा रहा है कि ये करेंसी इमिटेट्स कर रही है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है जो ओरिजिनल करेंसी होती है उसको, और ये डुप्लीकेट है, ये रियल नहीं है, काउंटरफीट है, तो वो क्या हो जाएगा, उसे काउंटरफीट इंडियन करेंसी बोला जाएगा। तो अब लास्ट, इसका सबसे पहले हम लोग एक लास्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसकी पनिशमेंट्स पढ़ेंगे। तो एक्सप्लेनेशन कहता है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज़ देयर बाय डिक्लेयर दैट द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शैल डिसाइड वेदर टू रजिस्टर द केस अंडर दिस सेक्शन और अंडर यूएपीए एक्ट। तो बोला जा रहा है कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो कि मतलब बिलो द रैंक, ऐसा ऑफिसर जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, मतलब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए, कोई उसके ऊपर की रैंक का ही होना चाहिए। तो वो डिसाइड करेगा कि जो केस है वो सेक्शन 113 ऑफ बीएनएस में फ़ाइल किया जाएगा या फिर अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंदर फाइल किया जाएगा। तो यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन डिसाइड करेगा, तो ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर उससे ऊपर की ही रैंक का कोई होना चाहिए, उससे बिलो रैंक का नहीं होना चाहिए, और वो डिसाइड करेंगे। अगर टेररिस्ट एक्ट की वजह से, ऑफेंस की वजह से किसी पर्सन की डेथ कॉज हो जाती है तो पनिशमेंट मिलेगी डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। फाइन कंपलसरी होगा एंड फाइन है और फाइन नहीं है। और अगर ऑफेंस की वजह से कुछ इन एनी अदर केस, मतलब डेथ कॉज नहीं हुई है बट ऑफेंस कमिट हुआ है, तो 5 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा मिल सकती है एंड फाइन। अगर कॉन्स्पिरेसी करी जा रही है, अटेम्प्ट किया जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है, एडवोकेट किया जा रहा है, इंसाइट किया जा रहा है, प्रिपरेशन किया जा रहा है टेररिस्ट एक्ट कमिट करने का, तो पनिशमेंट है 5 ईयर टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। अगर कोई कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, ट्रेनिंग देने के लिए कि टेररिस्ट एक्ट हो सके, या फिर रिक्रूट किया जा रहा है लोगों को टेररिस्ट एक्ट करने के लिए, तो पनिशमेंट होगी 5 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब 5 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा हो सकती है एंड फाइन। तो मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। उसके बाद है, अगर कोई पर्सन जो कि मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जो इन्वॉल्व है टेररिस्ट एक्ट में, तो पनिशमेंट उस मेंबर को क्या मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। तो मिनिमम कितनी भी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है बट मैक्सिमम क्या होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एंड फाइन। अगर कोई वॉलेंट्रली हार्बर करता है, कंसील करता है या कोशिश करता है हार्बर या कंसील करने को ऐसे व्यक्ति को जिसने टेररिस्ट अटैक किया है, जिसने टेररिस्ट एक्ट किया है, उसको छुपाया जा रहा है पुलिस से, उसको शेल्टर दिया जा रहा है बचने के लिए, तो सज़ा क्या होगी, 3 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो मिनिमम 3 ईयर्स, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। लेकिन ये जो सेक्शन है आपका, ये स्पाउस पे नहीं लगेगा। तो मतलब जैसे कि अगर एक स्पाउस है, एक हस्बैंड है फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसकी वाइफ उसको छुपा रही है, तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। वाइस वर्सा, अगर वाइफ टेररिस्ट है और उसका हस्बैंड उसे हेल्प कर रहा है, शेल्टर दे रहा है, उसने टेररिस्ट एक्ट किया है उसके बाद उसे शेल्टर दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी ये सेक्शन नहीं लगेगा। उसके बाद अगर कोई नोइंगली पजेस कर रहा है ऐसी प्रॉपर्टी को जो कि डिराइव की गई है टेररिस्ट एक्ट से, तो क्या होगा, तो इम्प्रिजनमेंट होगी जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है मैक्सिमम, मिनिमम कितनी भी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है एंड फाइन। तो फाइन हर जगह कंपलसरी है, कहीं पर भी और नहीं दिया हुआ है। आई होप इससे आपको पढ़ने में ईजी हुआ होगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।